Hello, my dear students. I welcome you in 5th standard science class. From our 5th standard, today we shall learn a new chapter that is about the heat. Heat यानी कि वाम, गरम. यस, उसी को हीट कहते हैं. हीट के बारे में आप क्या जानते हैं? हीट को हमने देखा है कि खाना पकाने के लिए काम आता है. हमें सूरज से हीट मिलती है और कुछ चीज़ जब हम लकड़ी या फायरवुड जलाते हैं तो वहाँ से हमें गर्मी मिलती है. तो गर्मी का ही हिंदी इंग्लिश में मीनिंग है हीट. चलिए आज हम हीट के बारे में कुछ और भी रोचक बातें जानेंगे. हियर इट इज़ गिवन कि जो हीट है वो एक तरह का एनर्जी है. यस, ये हम सबको वार्म यानी कि गर्म रखने में हेल्प करता है. यस, जो हीट होता है अर्थ पे जो हीट आता है वो ज़्यादा से ज़्यादा सन से आता है. सन होता है, सन से हमें गर्मी में जैसे दिन होता है तो उसमें हीट सन नज़र आता है तो हीट मिलता है. प्लांट्स जो होते हैं वो इस हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और अपना खाना बनाते हैं. एनिमल्स को भी यस कोल्ड या विंटर के समय में हीट पे बैठना यानी कि जहाँ पे गर्म जगह हो, जहाँ पे सन की रेज आ रही हो वहाँ पे उनको बैठना पसंद है. ऐसा कुछ ह्यूमन भी करते हैं. तो अब हम बच्चों जानेंगे कि भाई हीट कहाँ कहाँ से हमें मिलते हैं. सबसे पहली बात तो प्यारे बच्चों यह है कि जो हीट है वो हमें हमारे खाने से मिलती है. हमारे खाने में वो सारी चीज़ें जैसे न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट और फैट्स ये हमारे शरीर को हीट प्रोवाइड करती हैं. ऐसे ही दूसरा चीज़ है इलेक्ट्रिसिटी. आप सबके घर में बल्ब, टीवी ये सब तो चलता ही है. तो एक तरह से देखा जाए इलेक्ट्रिसिटी भी अपने आप में हीट है. और हम वाटर हीटर और दूसरी ऐसी चीज़ें भी हैं जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से पानी को गर्म करते हैं या ठंडा करते हैं. तीसरी चीज़ हो गई फायर. फायर का मतलब होता है आग. आग भी एक अच्छा सोर्स है हीट के लिए. इससे हम खाना बनाते हैं और अपने आप को गर्म रखते हैं. आपने देखा होगा कहीं कहीं पे सर्दियां जब ज़्यादा होती हैं तो लोग एक लकड़ी लगा के आग लगा के तापते हैं उसमें बैठ के. सब्सटेंस, सबसे सब्सटेंस का मतलब होता है कोई भी वस्तु. तो सब्सटेंस यहाँ पे हीट के लिए ऐसी हैं कि जो हीट हमें प्रोवाइड कर सकता है वो सब्सटेंस फ्यूल हो सकता है. जैसे कुकिंग गैस, घर में जो आपके चूल्हा है खाना बनाने का, केरोसिन, वुड यानी कि लकड़ी, कोल, कोयला और किसी अदर तरीके का ऑयल भी हो सकता है. ऐसे ही बताया गया है कि नेचुरल गैस, कंप्रेस गैस, डीजल ये सब भी हीट के लिए यूज़ होते हैं. लेकिन इनसे हम कार्स, बसेस, ट्रक्स और स्कूटर्स भी चलाए जाते हैं. हमें कुछ और भी चीज़ें बताई गई हैं प्यारे बच्चों जो हीट मतलब आग लगाने के लिए काम आती हैं. लेकिन इनको हम फ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहेंगे. और हमें जब इन सब चीज़ों को यूज़ करें तो हमें बड़ी सावधानी से यूज़ करना होता है, नहीं तो घर में आग पकड़ लेगा. तो कौन सी ऐसी चीज़ हैं जैसे यहाँ पे आपको बताया गया है, पेपर है, क्लोथ है जो जल सकता है, उसमें आग आराम से लग जाती है. तो हमें इन सब चीज़ों से सावधान रहना चाहिए. तो बच्चों अभी हमने हीट के बारे में तो जान लिया कि हीट मीन्स वार्म. और हीट के सोर्स क्या हैं? हीट्स के सोर्स इलेक्ट्रिसिटी, फूड, फ्यूल. यस, दीज आर द सोर्सेस ऑफ हीट्स. नाउ वी विल रीड अबाउट द टेम्परेचर. बच्चों आपने यह देखा होगा कि जब किसी को बुखार हो जाता है तो उसका बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए एक मीटर का प्रयोग किया जाता है जिसको कहते हैं थर्मोमीटर. ये होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर. मुंह में लगा दिया जाता है. बॉडी कितनी गर्म है वो हमें इसमें जो मर्क्यूरी सब्सटेंस होता है वो रीच करके बताता है हॉटनेस के चलते. अगर हम इस थर्मोमीटर की बात करें तो इसमें 35 डिग्री से लगा करके 47 डिग्री तक रहता है. मेज़रिंग टेप जैसा रहता है. और इसको हम मेज़र करते हैं डिग्री सेल्सियस में. आप याद रखें C स्टैंड फॉर सेल्सियस स्केल. इसमें दो यूनिट हो सकते हैं, एक फ़ारेनहाइट हो सकता है और एक सेल्सियस होता है. बच्चों हीट टेम्परेचर जो होता है वो हीट से अलग होता है. हीट एक एनर्जी है जबकि टेम्परेचर यस अगर हम बात करें तो वो हीट से अलग है. ये डिग्री मेजर किया जाता है कि कोई भी चीज़ का जो डिग्री है वो कैसा है, ज़्यादा ठंडा है कि ज़्यादा गर्म है कि नॉर्मल है. तो डिग्री को मेज़र करने की बात आती है तो हम टेम्परेचर कहते हैं. ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए,
37 डिग्री सेल्सियस। अगर हमें इससे ज़्यादा डिग्री मेज़र करने की ज़रूरत हो टेम्परेचर की, तब हम उस समय लेबोरेटरी थर्मोमीटर का प्रयोग करते हैं, जिसमें जो रेंज है वो 10 डिग्री सेल्सियस से लगा करके 110 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। समझ गए? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रीड अबाउट द सम प्रिकॉशंस, यानी कि जब हम थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो यह होती है प्यारे बच्चों कि हमें थर्मोमीटर को अच्छे से वॉश कर लेना है किसी एंटीसेप्टिक सोल्यूबल से। यस। फिर दूसरी बात ये बताई गई है, इसके अंदर का जो मर्क्यूरी है आप हमेशा देख लें कि वो 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे होना चाहिए, उसके बाद ही आप इसको यूज़ करें। पता चला कि उसके ऊपर है, आपने यूज़ कर लिया, तो वो ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है। फिर नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आपको बताई गई कि मर्क्यूरी लेवल का हमेशा लाइन जो दिया रहता है सेल्सियस फ़ारेनहाइट, उसके मेज़र करके ही हमें चीज़ों को देखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये दिया गया है कि हमें बल्ब के वहाँ से यस थर्मोमीटर को नहीं पकड़ना चाहिए, इससे यस प्रॉब्लम हो सकता है। फिर हमें ये भी बताया गया है कि किसी आग के पास, फ्लेम के पास या सन के कांटेक्ट में थर्मोमीटर को नहीं रखना चाहिए, नहीं तो क्या हो सकता है, थर्मोमीटर और गर्म हो जाएगा और वो ब्रेक हो जाएगा। ऐसे ही किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ भी हमें नहीं रखना चाहिए, नहीं तो वो टूट सकता है। फिर हमें यहाँ पे यह भी बताया गया है कि हमें यह भी इंश्योर करना चाहिए कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है हम उसे ठीक से पकड़ें। यस, टॉप से ना पकड़े, आराम से जहाँ से पकड़ने की जगह दी गई है वहीं से पकड़ें, अच्छे से पकड़ें। फिर हमें नेक्स्ट लास्ट पॉइंट दिया गया है कि जो बल्ब होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर का, यस, ऑल साइड में बताया गया है कि वो टेम्परेचर को मेज़र करने वाला होता है, तो हमें उसका जो सरफेस होता है जहाँ पे सब्सटेंस होता है, जो मटेरियल अंदर भरा रहता है, उसको टच नहीं करना चाहिए, नहीं तो उससे हम अपने आप को हर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 से 3 बातें आपको याद रखनी हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे यहाँ पे बच्चों कि हीट कैसे सब्सटेंस में चेंज होता है हीट्स को लेकर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आइस, यस, आइस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा हीट के होने की वजह से वाटर में, और वाटर को अगर और गर्म कर दिया जाए तो वो भाप बन जाएगा, यानी कि स्टीम में। यस। फिर यहाँ पे बताया गया है कि इसी तरह इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। अगर भाप को ठंडा कर दिया जाए तो वह पानी यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये गैस है, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर इसको हम और ठंडा कर दें तो यह बर्फ़ में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह कुछ सब्सटेंस जो हैं प्यारे बच्चों वो गैसियस, लिक्विड और सॉलिड स्टेट्स में रहते हैं। आपने देखा होगा कि सर्दियों के दिनों में जो घी होता है, जो कोकोनट ऑयल होता है, वो ज़्यादा कूल होने की वजह से क्या हो जाता है, जम जाता है। और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे यह भी आपको बताया गया है यस कि जब ज़्यादा ठंड होती है या ज़्यादा हीट होगी तो आप देखेंगे वो ऑयल जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जब ठंड होती है तब वह किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाँ, तब वह सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कुछ तरह इस तरह होता है। तो यहाँ पे हम ये जो पढ़ेंगे इसको हम कह सकते हैं फिज़िकल चेंज। क्या कहेंगे, फिज़िकल चेंज के बारे में। ठीक है, चलिए अब आपको एक एक्टिविटी दी गई है, इस एक्टिविटी के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया एक्टिविटी के अंदर, दिस इज़ योर एक्टिविटी, कि ये एक्सपेरिमेंट है, आप सिर्फ पढ़ें, इसको करना नहीं है, और करना भी है तो बड़ों के अंडर में या फिर टीचर जब आपको करवाएं तभी करना है। यस, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि आप कैंडल फिक्स कर दीजिए बॉटल में। तो 3 बॉटल हैं, तीनों बॉटल के टॉप पे कैंडल्स हमने फिक्स कर दिया। अब हम इस कैंडल को आग लगा देंगे। यस, अब हमें यहाँ पे बताया गया है कि चेंज करिए, जो वैक्स होगा यानी कि जो मोम होगा वो मेल्ट हो जाएगा। यस, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिसको हमने सबसे पहले जलाया था वो ज़्यादा जल्दी जल गया है, फिर बाद वाला जल रहा है और थर्ड वाला नहीं जला है। तो यहाँ पे दिया गया है नोटिस द चेंज, ये कैंडल की वजह से क्या चेंज हो रहा है तो वो हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको और भी चीज़ें दी गई हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब माचिस और पीस ऑफ पेपर को हम जलाते हैं
तो उससे हमें क्या प्रोड्यूस होता है, राख। राख को ऐश बोलते हैं बेटा, ऐश यानी कि राख मिलता है, और ये एक नया सब्सटेंस होता है। लेकिन राख से क्या हम पेपर बना सकते हैं? आंसर होगा नहीं। तो इस तरह के चेंज को हम परमानेंट चेंज कहते हैं। जब हम किसी चीज़ को कन्वर्ट करके दूसरा बना देते हैं, फिर उससे वापस रिवर्स करके पहला जैसा चीज़ नहीं बना सकते, दैट इज़ परमानेंट चेंज। यस, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ओरिजिनल, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो पेपर है उसको ओरिजिनल फॉर्म में नहीं लाया जा सकता है, तो एक तरह से उसको केमिकल चेंज भी कह सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट एल्स कैन हीट डू। यस, और क्या क्या चीज़ें हैं जो हीट कर सकती है। तो हमें पता है कि हीट सॉलिड, लिक्विड, गैसियस ये स्टेट्स में कन्वर्जन कर सकती है और रिवर्स भी कर सकती है। यस, तो अब हम पढ़ेंगे हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है प्यारे बच्चों। यहाँ पे जैसा कि आपको दिया गया है कि जो हीट होता है, यस, वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में भी ट्रांसफ़र हो सकता है, और टेम्परेचर जो है वो भी डिफरेंट हो सकता है। यस, जैसे कि कोई चीज़ हॉट हो और उसके कांटेक्ट में कोई चीज़ आ जाए तो वो भी क्या हो जाएगी, हॉट हो जाएगी। जैसे सन हॉट है और सन की रे अगर हम पे पड़े, यस, किसी पत्थर पे पड़े, तो वो भी क्या हो जाएंगी, हॉट। ऐसे तो यहाँ पे आपको कुछ बताया गया है हीट ट्रांसफ़र के मेथड के बारे में। 3 तरीके से हीट ट्रांसफ़र होता है। एक जो मेथड है उसको कंडक्शन कहा गया है, दूसरा कन्वेक्शन कहा गया, और तीसरा रेडिएशन कहा गया है। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। चलिए इन तीनों के बारे में जल्दी से पढ़ लेते हैं। नाउ वी विल रीड अबाउट द 3 टाइप्स ट्रांसफ़र ऑफ हीट। इसमें सबसे पहला आता है कंडक्शन। तो कंडक्शन क्या होता है प्यारे बच्चों? यहाँ पे हमें बताया गया है कि जब कोई एक हॉट ऑब्जेक्ट किसी कोल्ड ऑब्जेक्ट को गर्म कर दे, दैट विल बी कॉल कंडक्शन। क्या कहते हैं हम उसको? कंडक्शन। जिस तरह आपने गैस चलाया और मिल्क को बॉईल करने के लिए रख दिया, तो मिल्क क्या हो जाएगा? गर्म ना, क्योंकि फ्लेम क्या थी? गर्म। ओके, तो दिस इज अबाउट कंडक्शन। नाउ वी विल रीड अबाउट द कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है? कन्वेक्शन में हमें यह बताया जाता है कि जब हीट ट्रांसफ़र हो जाए एक पार्टिकल से, यस, एक पार्टिकल से और एक प्लेस से दूसरी जगह पर, तो उसको कहते हैं कन्वेक्शन। व्हेन देयर इज़ अ मूवमेंट ऑफ हीट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी एक जगह से दूसरी जगह हो। यस, तो उसको कैसे समझ, जैसे सपोज मान लो लिक्विड है, लिक्विड और गैसेस से, अब जैसे मान लो आपने यहाँ पे मान लो वाटर को बॉईल कर लिया, तो वाटर खुद हॉट है, उसके बाद फिर उसको आप किसी बकेट में डालेंगे या बॉटल में डालेंगे, तो आपको कैसा महसूस होगा वो बॉटल और बकेट? तो वो भी आपको हॉट महसूस होगा। ऐसे तो यहाँ पे बताया गया है इस चीज़ के बारे में कि जो गैसेस होती है, जो वाटर होता है, लिक्विड फॉर्म स्टेज होता है, तो वहाँ से क्या होता है, ये दूसरे सब्सटेंस को, आसपास वालों को हीट मिलता है, तो दिस इज़ कॉल्ड कन्वेक्शन। फिर रेडिएशन के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कि सन जो है, सन से जो हमें हीट मिलता है तो वो बिना किसी मीडियम के मिलता है। कोई ऐसा ज़रिया नहीं है कि वहाँ से हीट आ रहा हो, या कोई ऐसा मीडियम नहीं है कि कुछ चीज़ हमसे टच हो तो वहाँ से हीट हम पे ट्रांसफ़र हो रही हो। तो हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट जो सन होती है उसकी जो रेज़ होती हैं तो वो हम तक पड़ती हैं, तब हीट होता है। तो यहाँ पे बताया गया कि रेडिएशन के अंदर, यस, कुछ ऐसी चीज़ें, तरंगे, जिनको तरंग कहते हैं, रेडिएशन अवेलेबल रहता है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसके थ्रू हमें सन की रेज़ मिलती हैं। तो इसीलिए बताया गया कि जब रेडिएशन के थ्रू, यस, कुछ चीज़ें हम तक पहुँचे और हीट करे तो उसको रेडिएशन कहा गया है। अब हम बात करेंगे कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आपको मैं बताता हूँ कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। प्यारे बच्चों, आप सब ने देखा होगा कि जो प्रेशर कुकर है, यस, उसका जो हैंडल है वो किससे बना रहता है? प्लास्टिक का, ब्लैक कलर का, है ना? और उसी हैंडल को पकड़कर आपकी जो मम्मी हैं वो उस हॉट कुकर को उठा लेती हैं, यस, और फिर वो कूल जब हो जाता है तब उसको ढक्कन ओपन कर देते हैं। ठीक है, उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं, जैसे मेटल का जो बना है वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन जो प्लास्टिक का है वो गर्म नहीं होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि दे आर कॉल्ड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि जो सब्सटेंस जल्दी से गर्म हो जाएं उनको हम कहते हैं कंडक्टर ऑफ हीट।
जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेटल है, आयरन है, ये सब चीज़ें जो हैं जल्दी से गर्म हो जाती हैं, तो इसे कंडक्टर ऑफ हीट कहेंगे। यस, ओके। अब हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि इंसुलेटर क्या होता है। तो इंसुलेटर वो चीज़ें होती हैं जो जल्दी गर्म नहीं होती हैं और उनसे गर्मी ट्रांसफ़र नहीं होती। जैसे प्लास्टिक हमने देखा हैंडल पे लगा हुआ, तो वो इंसुलेटर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वी कॉल इंसुलेटर। ऐसे ही यहाँ पे बताया गया है कि एल्यूमिनियम जो है वो भी यस प्रेशर कुकर का एक हिस्सा होता है और वो भी कंडक्टर ऑफ हीट है। कौन? एल्यूमिनियम। जबकि प्लास्टिक हैंडल जो है वो इंसुलेटर है। क्या है? इंसुलेटर। इसी तरह अगर हम बात करें तो जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं, जो एयर होते हैं, यस ये गुड इंसुलेटर हैं। क्या है? इंसुलेटर। मतलब इनसे कोई चीज़ ट्रांसफ़र नहीं होती। यस, यहाँ पे कुछ कहा गया है कि हैव यू ट्राई टू होल्ड अ स्टील ग्लास कंटेनिंग हॉट मिल्क। क्या कभी आपने गर्मा गर्म दूध भरा हुआ ग्लास पकड़ने की कोशिश की है? अगर ऐसा है तो आप क्या करें, आप उसको किसी हैंकर चिप से पकड़ने की कोशिश करें, किसी कपड़े से पकड़ने की कोशिश करें, तब वो इतना गर्म आपको नहीं लगेगा। यस, ऐसे ही आगे भी और भी चीज़ें आपको बताई गई हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको वार्म रखने में हेल्प करती हैं। यस, जैसे स्वेटर है, जब विंटर का समय होता है तो उससे क्या होता है, स्वेटर के अंदर बहुत होल्स नहीं होते और वहाँ से एयर पास नहीं हो पाता, इसीलिए आपको ठंड नहीं लगती है। तो ऐसे कुछ यहाँ पे आपको बताया गया है। फिर आगे एक आपको एक्टिविटी दी गई है। इस एक्टिविटी में क्या कहा गया है, चलिए देखते हैं। इन दिस एक्टिविटी इट इज़ गिवन कि हियर इज़ एन इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है और काफ़ी मज़ेदार एक्सपेरिमेंट हो रहा है। सबसे पहले बताया गया है कि कलेक्ट द थिंग्स यू नीड। कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए? जैसे एक पेंसिल चाहिए, एक मेटल का स्पून चाहिए, एक प्लास्टिक का स्पून चाहिए और एक ड्रिंकिंग स्ट्रॉ चाहिए। नारियल पानी वाली आती है ना, ऐसे। फिर एक पीस ऑफ वायर चाहिए। क्या चाहिए? वायर। तो इतनी चीज़ें लेने के बाद फिर क्या करना है? फिर यहाँ पे बताया गया है कि ऑल दिस थिंग्स मस्ट बी ऑफ अबाउट द सेम लेंथ। यानी कि इन सब की जो हाइट होनी चाहिए, लेंथ होनी चाहिए, वो इक्वल होनी चाहिए। फिर क्या बताया गया है? आप एक बाउल लीजिए, यस, या तो फिर 100 पेन लीजिए, फिर उसको क्या करना है, हॉट वाटर से भर देना है। लेकिन हाँ भाई, आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखना है किस बात का, कि वो पानी आपके ऊपर ना गिरे। ठीक है, तो ये चीज़ें ले ली। अब एक्सपेरिमेंट के लिए हम हो जाते हैं तैयार। और यहाँ पे क्या बताया गया है कि वर्क इन स्मॉल ग्रुप। यस, प्लेस द ऑब्जेक्ट इन द हॉट वाटर वन बाय वन। आप सारी चीज़ों को एक एक करके हॉट वाटर में डालिए और देखिए क्या होता है। ईच पर्सन होल्ड द अदर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या होगा कि आप दूसरा जो पार्ट होगा, एक पार्ट वाटर के अंदर होगा, दूसरा जो पार्ट है वो आप अपने हाथ से पकड़ के रखिए। यस, वो आप अपने हाथ से पकड़ के रखिए। यस, ऐसे। और फिर नोट डाउन करिए कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। यस, ओके। कौन जल्दी गर्म हो गया, कौन कम टाइम लिया गर्म होने में। तो ये एक एक्टिविटी थी जो आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों।